एक बात सबसे बड़ा है बात कि किसी व्यक्ति को किसी क्लास में रहता है तो साल भर के अंदर वो समझ जाता है कि हमको हमारे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। आपको 11 साल लग गया कि नीतीश जी आपको क्या पढ़ा रहे हैं आपको समझने में, तो आप कितना होशियार विद्यार्थी हैं इसी से आप समझिए। इस प्रदेश की जनता समझ नहीं रही है कि जिसके साथ आप 11 साल रहे और 11 साल के बाद आपको समझ में आया और आप लगातार उनके कैबिनेट में मंत्री रहे कि 11 साल बाद आपको समझ में आया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इनके ऊपर लगता है कि आपको साल भर 1.5 साल में समझ में नहीं आया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। 11 साल आपने लगा दिया ये समझने में। तो आपके ही जो कार्य प्रणाली है और जो कार्यशैली है इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, सबसे पहला बात। दूसरा बात कि जिस व्यक्ति को यह प्रदेश में मिला उस समय अनुसूचित जाति जनजाति का 40 करोड़ का बजट था, आज 1600 करोड़ से ऊपर का बजट है 2021 का दलितों के लिए। इस प्रदेश में कौन सा ऐसा प्रदेश है जो संसाधन संपन्न प्रदेश है जहां पर कि यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए जो है विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है? कहाँ इस प्रदेश में दलित उद्यमी को लोन दिया जाता है कि आप हमारे प्रदेश के जो दलित हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके लिए हम लोन की व्यवस्था करें? कहाँ पर बेरोजगार जो लोग हैं उनके लिए, दलितों के लिए परिवहन योजना शुरू की गई? कितने लोगों को, लगभग 6,500 इस प्रदेश के नौजवान दलित साथी हैं SC ST के जो उन्होंने परिवहन योजना का फ़ायदा उठाया। लगभग हजारों लोगों ने BPSC और UPSC का फ़ायदा उठाया। जो व्यक्ति बड़ा होता है, जो दूरदर्शी होता है, वो समझता है कि जब तक हम हाशिए के पड़े जो बड़ी जनसंख्या है, चाहे वो महिलाओं का हो, अति पिछड़ों का हो, दलितों का हो, उसको जब तक हम मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इस प्रदेश को 21वीं सदी में ले नहीं जा सकते। उस सोच के साथ नीतीश कुमार ने इन योजनाओं का निर्माण किया और दलितों का उत्थान करने का बात किया। हम तो समझते हैं आज़ादी के बाद इतना बड़ा दलित प्रेमी कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं है जिसने इस तरह की योजनाओं का निर्माण किया, और आपको 11 साल लग गया। अब जब जाते हैं तो आप कहते हैं कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है। निश्चित वो बड़े आदमी हैं और उनको पता चलना चाहिए, जब बड़ा आदमी है तो दूसरे को मंद बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये साफ कहना है कि बड़े आदमी अगर किसी को मंद बुद्धि कहता है, इससे उसकी नीयत और उनकी संस्कृति का एहसास हो जाता है। मेरी कब से हूँ मैं MLA और वो कब से थे MLA, मैं कब से था मंत्री, वो कब से थे मंत्री, और मैं मंद बुद्धि का हूँ और मैं चंद्रशेखर जी के समय से राजनीति कर रहा हूँ और कालाहांडी से लेकर के ब्लू स्टार के खिलाफ पंजाब में पदयात्रा करने का काम किया और कई लड़ाई लड़ने का काम किया, और मैं मंद बुद्धि का हूँ। उनका कहना अगर ये है तो इस सोच को मैं मुबारक देता हूँ। उनका कहना है कि नीतीश जी को समझने अभी उनको इंतज़ार करना होगा। उनको कांग्रेस को समझने में जितना साल लगा है उससे कम ही समय में वो जनता दल यू को भी समझ जाएंगे। जनता दल यू जब अपने संविधान की रक्षा नहीं कर सकता, वो देश के संविधान की रक्षा कैसे कर सकता है? उनका कहना है कि नीतीश कुमार ही असली दलित प्रेमी नेता हैं और जो उन्होंने दलितों के लिए किया है एक मिसाल है नीतीश कुमार। मैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ, ये प्रमाण तो बिहार की जनता देगी। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। ये वही व्यक्ति कह सकता है जो घमंडी हो, जो पाखंडी हो। जनता ही मालिक होती है। और मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, जाइए उन टोलों में, जाइए उन झोपड़ियों में, क्या स्थितियाँ बदली हैं? अगर स्थितियाँ बदली हैं तो बहुत अच्छा है। स्थितियाँ और बिगड़ी है। आज सड़क बना देना और बिजली लगा देना, यही है विकास का मापदंड क्या? आज जो युवा नौजवान है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, वो अपने आप को कुंठित महसूस कर रहा है, लाचार, बेहाल, बदहाल है। आज हमारे पास आए थे विकलांग लोग और उनको 4 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। ये पटना, आपको मैं कहता हूँ, पटना कॉलेज में जाइए जहाँ विकलांग लोग छात्रावास में रहते हैं, उनके पास जब छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, अब किसकी वकालत कर रहे हैं?